एआई से डरना चाहिए या उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए? अगर आप 21 साल के लड़के को आज मिलते हो तो आप उनको सबसे पहली एडवाइस क्या दोगे? अगर आज मैं 21 साल के किसी लड़के को मिलता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ग्रोथ चाहिए, और मुझे 30 सेकंड में क्या सजेस्ट करोगे? 30 सेकंड में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहला तो एस्पेक्ट मैं यही समझता हूँ कि भाई हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेंटिमेंट। सेंटिमेंट एआई, ध्रुमिल पटेल, जिनका एक बिजनेस है जो एआई पावर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस बनाते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम लार्ज, आप जो बोले, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एआई रिलेटेड। उनका जो बिजनेस है इस फील्ड में काम करता है, और आज हम उनका इंट्रो ले गए। 100% और बहुत सारी बातें मेरे को ऑडियंस तक पहुंचाने और उसी के साथ साथ मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मुझे करनी है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को शायद से ये रिलेटेड पता ना हो और बहुत सारे बिजनेसेस शायद से जानते होंगे पर उतना भी इन डेप्थ शायद उनको अगर ना पता हो। तो आज अगर ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं कह पाऊँ उनको कि भाई किस तरीके से क्या एआई बिजनेस में वो लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर अगर वो बना रहे हैं हमारे साथ तो किस तरीके से एआई को इंक्लूड करके वो पूरा ही अपना प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बस उसी की बातें करेंगे एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन योर बिल्कुल। हैंड आज एंड का हमारा गोल यही है कि हम हमारे कस्टमर को एजुकेट करना चाहते हैं, थोड़ा मिथ बस्टिंग करना चाहते हैं कि भाई एआई सॉफ्टवेयर लेना है, बनाना है तो इतना भी मुश्किल नहीं है। जस्ट कॉन्टैक्ट टीम सेंटिमेंट एआई और यू विल बी गुड टू गो। 100%। और आप भी वन ऑफ आवर क्लाइंट एंड वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड के तरीके से आप भी अपने फीडबैक श्योरली यू कुड शेयर टू आवर ऑडियंस एज वेल कि भाई डेफिनेटली। कैसा रहा कैसा नहीं। ओके। तो मैं खुद एक कस्टमर हूँ, और मेरा दुर्मिल भाई के साथ एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। और उन्होंने जो स्पीड और जो तुरंत सॉफ्टवेयर डिलीवर किया था, आई वॉज माइंड ब्लोन कि भाई मैंने उनको रिक्वायरमेंट दी और एक वीक में मेरे हाथ में सॉफ्टवेयर था। तो दैट वाज वेरी गुड, और मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा। और जो जो भी मैं अपडेट्स बोलूँ वो भी एक दो दिन में तुरंत हो जाते थे। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विथ हिज सर्विसेज। एंड ध्रुविल भाई, आप ऐसे ही बढ़ते रहो, हमारी अच्छी थैंक यू थैंक इच्छा यू। है। ध्रुविल, आज जो लोग आप लोगों के एआई फाउंडर के नाम से जानते हैं, क्या आप उनको रियल स्ट्रगल स्टोरी एक शॉर्ट में बताना चाहेंगे? हाँ, रियल स्ट्रगल स्टोरी में अगर बताऊँ मेरा खुद का एज ए ये फाउंडर, अभी तो आप मेरे को कैमरा पे देख रहे हो, मेरे को पॉडकास्ट में आपके साथ देख रहे हो, बट रियल स्ट्रगल स्टोरी उन लोगों ने जो अनसीन है अभी वो है कि भाई जब शुरुआत में हमने यही बिज़नेस शुरू किया था, ओके, तो तब जब जॉब क्विट करके जब आप शुरू करते हो तो क्या है कि एक स्टेबल इनकम जो आपका आता है वो उधर ही स्टॉप हो जाता है। ओके, और उसके बाद जो भी आपका जो भी इनकम ऑफ सोर्स है वो आपको फिर लाना है ओनली थ्रू बिजनेस। और जब से मैं 10th में था तब से ही नहीं थे मेरे पापा, एज यू ऑल्सो नो, राइट। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ माई होम मेरे माइंड में यही था कि भाई अभी कैसे बिजनेस को एक्वायर करना है। और घर में भी सारे लोग पहले से ही जॉब के उसमें ही रहे हैं वो लोग, तो उनको भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई अपने को सिखा के जाए कि भाई बिजनेस में ऐसा करते वैसा करते तो क्लाइंट्स आते हैं। तो पूरा 1 साल हमको, मतलब मुझे पर्सनली, जो बिजनेस को एक्वायर कैसे करना है, कहाँ से क्लाइंट्स लाना है, आपके जैसे क्लाइंट्स कहाँ से लाना है डेफिनेटली। वो जो वक्त मेरे को लगा वो शायद से अनसीन पेन है। और बस यही मैं कह सकता हूँ एज अ स्टोरी। बिल्कुल। एक हर एक फाउंडर की अपनी एक जर्नी होती है, 100% और आपकी भी रही हमारी होगी हमारी ये है। डेफिनेटली। पहले दिन याद है जब आपने डिसाइड किया था मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है? हाँ, मतलब ऐसा कोई पहला दिन होता नहीं आई गेस, पर जैसे कि जब मैं जॉब कर रहा था, राइट, और जॉब करते करते जब अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी सब चल रहे थे, तो ऐसा हुआ था कि जो पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मेरे को मिला था अमेरिका का, तो उसमें इंडिया में मैंने 1000 रुपी लिखा था कि आई बी टेकिंग 1000, पर वो रुपी नहीं लिखा था मैंने। तो जो यूएस क्लाइंट था उसने ऐसा समझा कि मैं $1000 की बात कर रहा हूँ। तो अभी एज अ मतलब कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम फ्रीलांस प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, तो उसने बोला कि नहीं आई पे यू $50। तब तो मुझे नहीं पता था कि एक्सचेंज रेट में कितना होता है $50। तो फिर मैंने डाला कि भाई इतना होता है आईएनआर में। बोला बेस्ट,
5,000 रुपये अगर फ्रीलांसिंग से आ रहे हैं मतलब तो कितनी बड़ी बात हो गई है। तो Right. जॉब तो है ही, पर ये फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसा कमाओ, बिजनेस के थ्रू पैसा कमाओ, उसका सेटिस्फेक्शन पूरा ही अलग है। बिल्कुल। ओके, तो बस ऐसे ही जब मैं करता रहा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स 4 5 6 किए, फिर जॉब भी पैरेलली चालू रखी। पर फिर कैसा होता है, बीइंग अ पटेल, एज यू नो यू आर ऑल्सो पटेल, तो अपने को ऐसा होता है कि यार अभी ये तो कहाँ मैं स्टक हो गया यार, ये तो जॉब में तो पैसे मिल रहे हैं पर ये तो इधर की इधर ही रोज़ आके कोडिंग करना है। उससे अच्छा मैंने बोला लीव, खुद का ही कुछ शुरू करते हैं। तो ऐसा कोई पहला दिन नहीं था, बट बाय द टाइम जब आप जर्नी में आगे चलते जाते हो तो आप डिसीजन एक ले लेते हो कि नहीं भाई अब मैं खुद से करूँगा। कब ऐसे लगा था कि जब आप छोड़ देंगे पर अपने आपने छोड़ा नहीं? बहुत सारी बार, इवन कल रात को भी लगा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए। पर हम छोड़ते नहीं है, बिकॉज यही सारी चीज़ें जो है ये पॉडकास्ट हम करते हैं, या फिर मैं जो भी पारुल यूनिवर्सिटी ले लो या फिर आईटीएम ले लो, जीएसएफ यूनिवर्सिटी ले लो, राइट। तो वहाँ पे जाके जब आप एक्सपर्ट लेक्चर लेते हो, आप वर्कशॉप करते हो, तो आपको तब लगता है कि भाई नहीं यार हम कुछ बिजनेस में कर रहे हैं। भले पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है, बट दो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो मेन है। और जब मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, वो था फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में। मेरे को लगा था कि जहाँ पे मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ फॉर क्लाइंट मीटिंग, अंकलेश्वर जा रहा हूँ फॉर क्लाइंट मीटिंग, और जैसे हम दोनों आज बात कर रहे हैं और क्लाइंट विल बी सेइंग कि भाई 2 घंटे में आपको आपका कोटेशन का रिप्लाई दे देंगे। ओके, और फिर वो 2 दिन, मतलब कि 2 घंटे का कोटेशन का फिर हो जाता था 2 हफ्ते। तो और तभी भी जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता था मेजरली, कभी मुझे शुरुआत में तो एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं है, टोटल रिजेक्शन ही था। और तभी अपने को रात को 3 बजे भी अपने को लगता है कि नहीं यार ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं, बराबर। पर हाँ, बाय द टाइम हम टिके रहते हैं, आफ्टर ऑल बीइंग अ पटेल। तो फैमिली ने सपोर्ट किया था कि उन्होंने भी डाउट किया था? नहीं, 100% फैमिली का तो सपोर्ट आज भी है, और तभी भी था जब मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, बराबर। और मेरे मम्मी जी है, मेरा छोटा भाई है। ओके, तो उन लोगों ने मेरे जॉब क्विट का डिसीज़न एक्सेप्ट करके जो वेट किया जब तक बिजनेस नहीं चलता, दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। और आज भी अगर वो मुझे ये सारी चीज़ें करने दे रहे हैं, ओके, सो ऑफ कोर्स उनका तो सपोर्ट पहले दिन से ही है, जब से मैंने बोला कि भाई छोड़ देना है जॉब अभी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। होना ही चाहिए। आप जो सक्सेस लोग देख रहे हैं उसके पीछे का अनसीन पेन क्या है? हाँ, अभी जो सक्सेस आप ये सब देख रहे हो, सक्सेस ये मेरे लिए सक्सेस नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर तो तभी है कि जब मैं बहुत अच्छा ग्लोबली मार्केट में करूँगा, बराबर। आज आपके हिसाब से सक्सेस कुछ और होगी, मेरे हिसाब से सक्सेस कुछ और होगी, बराबर है। पर ऑफ कोर्स मेरे लिए ये दिस मोमेंट इज़ नॉट अ सक्सेस। अभी तो मेरा सफ़र बहुत लंबा है। पर अनसीन पेन अगेन, जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसी के साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट रहता है और क्लाइंट मैनेजमेंट है, ये तीनों का तीनों जो है वो पेन तो नहीं कह सकते, पर काइंड ऑफ हर्डल या फिर डेली का एडवेंचर है हमारे लिए। ओके, जो हमको एनी हाउ मैनेज करना ही पड़ता है। ओके, तो ये एक पेन है, पेन तो नहीं कह सकते, पर ये एक चीज़ें है जो अपने को लगती है। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ कैमरे पे अच्छा ही दिखता है। ऐसा है, पीछे बहुत सब चलता है। सेंटिमेंट एआई स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? आइडिया अगेन जैसे मैंने बताया कि भाई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जब मैं करता था, ओके, तो फाइवर पर मैंने अकाउंट बनाया था। ओके, और फाइवर पर जब मैंने अकाउंट बनाया तो बस उधर से ही मैंने 15 20 प्रोजेक्ट कुछ किए थे। और फिर वो प्रोजेक्ट करने के बाद आज मतलब कि जब मेरे को उस दिन लगा था कि भाई नहीं ये अभी क्विट करके, जॉब क्विट करके अभी अपने को कंपनी रजिस्टर कर देना है, तो तभी पहला आइडिया वही था कि भाई नहीं अभी आज जाके घर जाके जॉब पे से घर जाके एमएसएमई रजिस्टर पहले अपने को कर देना है। और वो जो रजिस्टर किया, और तब ऐसा लगा कि नहीं यार अभी हम खुद का ही कुछ शुरू करेंगे और कस्टम सॉल्यूशंस एआई पावर्ड हम प्रोवाइड करेंगे मार्केट में। सो दैट इज़ द फर्स्ट आइडिया आई गॉट, आई गेस। सही है, सही है। अपनी कंपनी दूसरी एआई कंपनी से कैसे अलग है? हाँ, मतलब अगेन मैं हर बार कहता हूँ कि ये तो क्या है कि सोने की वो लकड़ी नहीं आती, वो उसको कंपेयर करने जैसा हो गया कि ये अच्छा है ये अच्छा है। आफ्टर ऑल दोनों सिमिलर ही है। एआई कंपनी सारी सिमिलर ही रहती है, बस खाली उनका डोमेन अलग अलग रहता है। जैसे हमारा कस्टम बिजनेस सॉल्यूशंस में एआई पावर्ड कस्टम बिजनेस सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड करते हैं, कोई और एआई कंपनी होती है तो वो किसी और डोमेन के लिए वो काम करते हैं, राइट। तो उस तरीके का है, हम अलग भी कह सकते हैं, हमारा डोमेन अलग है। बाकी आफ्टर ऑल एआई कंपनीज तो डिपेंड कि वो कौन सी फील्ड में वर्क करना चाहती है, राइट, लाइकवाइज।
आप एक लाइन में बताइए सेंटिमेंट एआई एक्चुअली करता क्या है? जी, सेंटिमेंट एआई करता क्या है, हम अब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोल दूँ, तो जितने भी बिज़नेसेस हैं, उनके लिए हम कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एआई इंटीग्रेटेड। ओके, तो आपको जितना भी आप हमारे से सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो जितना भी काम एआई से हो जाता होगा, ओके, खुद से, तो हम वो खुद से पूरा प्रोसेस आपका बिज़नेस का स्ट्रीमलाइन करा देंगे। बाकी जो रहेगा, वो आपको सॉफ्टवेयर में करना रहेगा, अदरवाइज़ आपको टच भी नहीं करना है। मैं बहुत बार कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आप एक काम करो, आप अपना कंप्यूटर भी बंद कर दो और आपका काम होता रहेगा, बिकॉज़ हमने वो पूरा प्रोसेस ही स्ट्रीमलाइन हमने कर दिया है आपके पर्टिकुलर बिज़नेस के सॉफ्टवेयर में। तो इवन आपका एम्प्लॉय अगर घर पे भी चला गया है, तो भी क्या है कि अभी आपका काम तो चालू ही है सर्वर पर, बिल्कुल। राइट? तो उस तरीके से कर रहे हैं हम अभी। ग्रेट। आज इंडिया में कोई अगर एआई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो उससे सबसे पहली गलती क्या होती है? हाँ, मेजरली फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट हम कह लें, तो वो सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं कि भाई 2 चीज़ें रहती है, एक एपीआई रहता है और दूसरा खुद का मॉडल बनाना रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सपोज़ एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है, चलो, ओके। पर अगर सपोज़ कि वो लोग खुद का ही मॉडल ट्रेन करना चाहते ही आएगा, तो वो खुद से ही डेटा कलेक्शन नहीं करते। जब मॉडल बिल्ड करना होता है एआई का, तो यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ पे आपको मॉडल ट्रेन करना है। और वो लोग करते क्या है कि कहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज से जब डेटा उठा लेते हैं, और जब फिर बाद में वो जाके जो एआई मॉडल बनाते हैं, वो उतना एक्यूरेट नहीं बनता है जितना खुद के डेटा जब उन्होंने लगाया तब बन सकता था शायद से। हम्म। ओके, तो वो जो गलती वो करते हैं, वो आई गेस सबसे पहला फोकस ये है कि भाई आप डेटा अच्छा लाओ, बाद में एआई मॉडल्स तो अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो एआई का प्रोजेक्ट करना है, डेटा मेन है। बस अगर डेटा पे आपको प्रोसेस अच्छी तरीके से करना आता है, तो फिर आप अच्छा मॉडल बना सकते हो, अदरवाइज़ फिर ऑनलाइन डेटा पर से आप नहीं बना सकते। सो बिगेस्ट गलती शायद से एआई जो बना रहे हैं उनके लिए यही मैं कहना चाहूँगा, फिर वो स्टूडेंट हो, फाउंडर हो या एंटरप्रेन्योर हो, बिल्कुल। लाइकवाइज। लोग बोलते हैं कि एआई सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए होता है, आप इस मिथ को कैसे तोड़ते हो? नहीं, एआई कोई बड़ी या छोटी कंपनी के लिए होता ही नहीं है। आई गेस सबका यूज़ केस अलग है एआई का। आप समझो, आज अगर मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ मेरी कंपनी में, तो हम कोई अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी करंट स्टेज में मैं बात करूँ। अगर कोई छोटी कंपनी हो या फिर कोई भी समझो स्मॉल कैप कंपनी हो, बराबर, तो वो किस तरीके से एआई को यूज़ करेगी? चैट जीपीटी भी वो अगर कर रहे हैं, अगर वो एआई टूल्स अलग अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, और अगर उनका काम वो टूल्स से हो रहा है, तो इसका मतलब कि अल्टीमेटली वो एआई तो यूज़ कर ही रहे। बिल्कुल। ओके, एआई को यूज़ करना और एआई बनाना दोनों अलग चीज़ है। भले स्मॉल कैप कंपनीज एआई बना ना सके, ओके, पर स्मॉल कैप कंपनीज एआई रिलेटेड टूल्स यूज़ करके उनका काम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही मानना है मेरा हर बार कि बिग कंपनीज़ के लिए ओनली एआई है, वैसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मॉल कैप कंपनी ले लो, मिड कैप कंपनी ले लो, हर किसी के लिए अवेलेबल है। आपको यूज़ करना आना चाहिए। मैं गई काले भी તમને કહ્યું હતું ગુજરાતીમાં કે ભાઈ તમારો હાથ બેસી જાય ને એકવાર, ત્યારે તમે એઆઈ વાપરતા થઈ જાઓ। पाक्कू पाक्कू। अगर आज कोई स्टूडेंट आप आपसे पूछे एआई सीखूं या नहीं, आप क्या जवाब दोगे? 100% सीखना ही चाहिए। इसमें अभी ये मैंडेटरी, अभी ऑप्शनल नहीं था। जब पहले, हाँ, 2-3 साल कोविड के पहले ऐसा था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल सब उतना ऑप्शनल में आप गिन लेते थे, बराबर। पर जब आफ्टर कोविड जो उसमें रैपिडनेस आया है, अभी वो मैंडेटरी हो गया है। और अगेन मैंने बोला, वो एआई सीखना, उसमें भी दो है, आपको एआई बनाना सीखना है या फिर आपको एआई के रिलेटेड टूल्स जो है वो चलाना सीखना है। तो 2 चीज़ है। तो स्टूडेंट को तो मैं हर बार, मैं कितनी भी वर्कशॉप में लेता हूँ, उनको यही कहता हूँ कि भाई एआई से रिलेटेड टूल्स, और अगर आपको एआई जनरेटिव है बनाना आता है, मॉडल्स बनाना आता है, 110% आपको सीखना ही चाहिए। क्योंकि अभी आपका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट उनसे है जो एआई यूज़ कर रहे हैं या एआई बनाना थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। नो डाउट यू आर गुड एट योर स्किल्स, ओके, पर अगर आपको टूल्स यूज़ करना नहीं आता है प्रॉपर तरीके से एआई रिलेटेड, तो फिर शायद आप थोड़े पीछे उनसे रह जाओगे। ओके, तो 110% मैं तो यही मानना, मतलब कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यूज़ करना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। बिल्कुल। इंडिया का फ्यूचर एआई में आपको कैसा दिखता है? इंडिया का फ्यूचर एआई में अगले 5 साल में बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को, बिकॉज़ मैंने कल भी आपको बोला था कि अभी एआई का कैसा हो गया, हर घर डेवलपर।
हर एक गली में आप जाओ 2 डेवलपर आपको मिलेंगे ही, जो सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, एआई बना रहे होंगे। तो बहुत सारे फाउंडर्स जो है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है, वो अभी निकल के आ रहे हैं एज़ अ एआई एजेंसीज़। ओके, तो ऑफ कोर्स जब वो एज़ अ एआई एजेंसीज़ निकल के आ रहे हैं, अभी इतना बड़ा पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे आइडियाज़ एआई रिलेटेड उन्होंने सोच के रखे होंगे, और जब वो एआई में इम्प्लीमेंट होंगे इंडिया के अंदर, तब 110% इंडिया में एआई का फ्यूचर बढ़िया ही है। बिल्कुल। आपके हिसाब से अगले 5 सालों में कौन से जॉब्स खत्म हो सकते हैं एआई की वजह से? एआई की वजह से जॉब्स टोटली शायद से मुझे लगता है वहाँ तक ख़त्म नहीं होंगे, पर हाँ, जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, आज मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, डेटा एंटर करना, बहुत ही बेसिक रॉ लेवल पे मैं बात करता हूँ। आपको कोई डेटा गूगल शीट में पीडीएफ से चढ़ाना है। ओके, अभी क्या होता है कि भाई सपोज़ कि भाई आज आपने एआई को दे दिया पीडीएफ, और फिर वो खुद से ही सब जनरेट करके आपको दे रहा है, बराबर है। तो एआई से जॉब्स ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, पर हाँ, बहुत सारी जॉब्स ऐसी है कि भाई जिनमें अभी अगर एआई आ जाएगा अगले 5 सालों में, तो फिर वो शायद से ना हो पाए। ओके, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत शायद ना पड़े। डेवलपमेंट में भी ऐसा होता था कि भाई पहले 2 डेवलपर रखते थे हम, 3 डेवलपर रखते थे, 4 डेवलपर रखते थे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अभी एक डेवलपर में ही हमारा सब सारा काम हो जाता है, बराबर है। तो लाइकवाइज चीज़ें सारी ऐसी है, जॉब्स ख़त्म नहीं हो जाएगी, जॉब्स विल बी देयर, हम्म। पर हाँ, जिसको अच्छी तरीके से एआई यूज़ करना आता होगा वही शायद से टिक पाएगा। एज टर्म अगर मैं एम्प्लॉय की तरह बोलूँ तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर उसको एक्चुअली। एआई यूज़ करना आता है तो। हम्म। अगर कोई बिजनेसमैन बोलता है मुझे एआई समझना नहीं आता, तो आप उसे क्या बोलते हो? नहीं, ऑफ कोर्स एआई समझ नहीं आता, उसका मतलब कि उन्होंने एआई यूज़ नहीं किया है, एआई से बना टूल यूज़ नहीं किया है। एआई कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जितना ये लोग ने बना दिया है। एआई मतलब क्या हो रहा है कि भाई अभी आपको 2-5 टूल्स अगर अच्छे आपको बनाने आते हैं, ओके, 2-5 टूल्स अगर आपको अच्छे एज अ बिजनेस ओनर आपको यूज़ करने आते हैं, कि भाई चलो मैंने आज इमेज जनरेट करा लिया, मैंने ये जो डेटा का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कर दिया, बराबर है। तो 110% बस आपको एआई समझ में आ ही रहा है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। ये वो बिजनेस ओनर्स है जिन्होंने अभी तक उनके हाथ नहीं बिठाए एआई के सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, या फिर उनको पता नहीं है कि ऐसे भी एआई के टूल्स है जिससे हम हमारा काम इतना आसान कर सकते हैं, राइट। तो जब भी बिजनेस ओनर मेरे को कहते हैं कि भाई एआई समझ नहीं आता है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई इवन आप हमारा भी कस्टम सॉल्यूशंस लोगे, तो एआई आपको ऐसे दिखेगा नहीं सामने कि मैं एआई हूँ। वो तो पीछे बैकएंड में इंटीग्रेट रहता है। आप जब सीख जाओगे सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, अल्टीमेटली आप एआई सीख जाओगे, बिल्कुल। ऐसा है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स एआई का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट? श्योर, जैसे मैं मेरे बिजनेस में बात करूँ तो हम कस्टम सॉल्यूशंस जब बनाते हैं बिजनेसेस के लिए, तो उसके अंदर एआई पावर्ड हम सिस्टम इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, अभी दे आर पेइंग फॉर माय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ओके, और जब बात एआई की आती है तो वो पीछे बैकएंड में चलता रहता है खुद से। ओके, कि भाई कुछ एक काम जो है, कोई जैसे आपने कुछ बताया कि भाई पीडीएफ में डालो और सारा सब पूरा खुद से फिलअप हो जाना चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर में हमने जो एआई लगा के रखा है, बराबर है, तो वो बेसिकली पीछे बैकएंड में एआई चल रहा है। ओके, और उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके यूसेज के ऊपर है, समझ रहे हो आप। बिल्कुल। एआई में ऐसे नहीं कि भाई 2 लाख रुपए लो और एआई ले जाओ। इट डिपेंड्स कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, किस तरीके का आपका यूसेज है। अगर आप कॉलिंग एजेंट्स अगर आपको पता हो, कॉलिंग एजेंट्स में कैसा रहता है, आपका आवाज़, एआई कैसा आवाज़ निकाल रहा है, उसके पीछे उसका बोलने का एक्सेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर जो होते हैं वो आपके यूसेज के ऊपर मैटर करते हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल। आज अगर मैं अच्छा वॉइस में अच्छे एक्सेंट में एआई से काम करवा रहा हूँ, तो फिर आपका कॉस्टिंग उस हिसाब से लगेगा। अगर आप थोड़े कम एक्सेंट वाले वॉइस में या ऐसा कुछ एआई यूज़ करो तो आपका यूसेज कम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हैवी इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, छोटा इन्वेस्टमेंट होगा तो भी आपका काम 110% होने ही वाला है। और अगेन जैसा मैंने बताया कि टोटली डिपेंड्स ऑन यूसेज, ऐसा कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता है इसका। तो अगर आप सही तरीके से एआई यूज़ कर रहे हो और आपका काम एफिशिएंट बन रहा है और फटाफट हो रहा है,
और डेफिनेटली बने इतना पॉसिबल एआई यूज़ करो, क्योंकि 110%, 3-4 बंदे का काम एक ही बंदा कर रहा है। एआई 110%, 110%। अगर कोई बिजनेस आज भी मैनुअल काम कर रहा है, वो कैसे पीछे छूट रहा है? अगर कोई बिजनेस आज भी मैनुअल काम कर रहा है, मैं बहुत सारी बार कहता हूँ कि आज भी लोग एक्सेल पे काम करते हैं, आज भी लोग पेपर पे काम करते हैं, आज भी लोग क्या है, हैंड रिटन एंट्रीज वो लोग ले रहे हैं। पीछे वो दो तरीके से रह रहे हैं। एक कि उनके पास उनके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो एक तरीके से पीछे रह रहे हैं। दूसरे तरीके से वो कैसे पीछे रह रहे हैं कि भाई आज जब एआई का ज़माना है, ओके, हम हमारे क्लाइंट है, महीने के उनको 200 से 300 इनवॉइस आते हैं, ओके। पहले उनकी अकाउंट की टीम मैन्युअली डेटा एंटर करती थी गूगल शीट के अंदर। अभी हमने और हमारी टीम ने ऐसा बना दिया कि 1 घंटे में पूरे 200 के 200 इनवॉइस प्रोसेस हो जाते हैं एआई की मदद से। तो वो जितने भी लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे एआई या फिर मैनुअल वर्क कर रहे हैं, वो समझो कि उनका बहुत सारा वक्त जो है वो ऐसे काम में लग रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, ओके, जो कि बचाया जा सकता है ऐसा टाइम, और कहीं और वो टाइम इन्वेस्ट करके वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ मेजरली फोकस कर सकते हैं, राइट। और उस तरीके से वो लोग आज पीछे है। पर अगर वो उनके बिजनेस में अच्छे सॉफ्टवेयर ला दे, वो उनके बिजनेस में अच्छे एआई टूल्स ला दे, तो वो बहुत ही कम समय में अच्छा सा काम वो कर सकते हैं उनके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वॉट फिर उनका जो भी रिस्पेक्टिव बिजनेस हो, राइट। तो यही इसी तरीके से वो पीछे रह रहे। बाकी आज जितने भी बिजनेसेस जो एआई एंड ऑल सब यूज़ कर रहे हैं, वो आज भी आगे ही है और रहेंगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल। बाय यूजिंग एआई मैनुअल वर्क को हटा दो। एक्चुअली वेबसाइट, ऐप और एआई ऑटोमेशन तीनों में बिजनेस को सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलता है? वेबसाइट बोलो, ऐप बोलो, एआई ऑटोमेशन बोलो, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ओके, कल भी आपको बताया था कि जब वेबसाइट और एआई ऑटोमेशन इंटीग्रेट हो जाता है तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। ऐप और एआई ऑटोमेशन इंटीग्रेट हो जाता है तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। और जब वो प्रोडक्ट बनता है, ओके, तो चलो मान लो कि आज आपने 1 लाख रुपए दे के सॉफ्टवेयर बनाया, ओके, पर जब वो स्ट्रीमलाइन होगा आपके बिजनेस के साथ, ओके, और तब जो आपको वो रिटर्न देगा आरओआई, तब आपको वर्क में भी आरओआई दिखेगा, कंपनी की कॉस्ट कटिंग में भी आरओआई दिखेगा, और जो टाइम कंज्यूमेबल है आपके लिए अभी, उसमें भी आपको आरओआई दिखेगा। और हाँ, अगर आप सेपरेटली मेरे से पूछो तो बेटर रिटर्न आपको एआई ऑटोमेशन में ही मिल सकता है। स्टार्टअप जर्नी में पैसा कब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है? श्योर, स्टार्टअप जब जर्नी में अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब बनता है जब आप ही एक घर में अभी हो कमाने वाले, ओके, और जब आप ऐसा डिसीजन खुद से लेते हो कि भाई अब मैं स्टार्टअप करूँगा, और आपके पास जो इनिशियल लेवल का जो फंडिंग आपको रिक्वायरमेंट है, जिससे आप बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो या जिससे आप फैमिली स्टेबली एवरी मंथ चला सकते हो, और तब जब वो आपके पास नहीं है, बराबर, तो तब जाके वो सबसे बड़ा कहते हैं हर्डल्स या ऐसा कुछ आप कह सकते हो, वो बन सकता है फॉर एवरी फाउंडर, ओके। और अगर वो घर में अकेला कमाने वाला है तो 110% यही उसका रहेगा ही। एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, और यही एक रहता है जो मेन है जब पैसा दिक्कत बनता है फॉर एआई फाउंडर या फिर कोई भी फाउंडर हो। कभी ऐसा मोमेंट आया है कि जब अकाउंट में ऑलमोस्ट 0 रुपए थे? ऑफ कोर्स बहुत सारी बार है अकाउंट में, तो बहुत सारी बार मैं ज़ीरो भी हो गया हूँ, मैं प्लस में भी रहा हूँ, और कभी कभी तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई मैं माइनस में जाके वापस ज़ीरो आ जाता हूँ। अकाउंट चार्जेस ठोक दिए हाँ, होंगे। यस, ऐसा होता है, तो बहुत सारी बार मैं ज़ीरो हो चुका हूँ। पर हाँ, एक बहुत बढ़िया शायरी मैंने सुनी थी कि भाई मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरो, मैं खुद कहर हजार हूँ, बराबर। तो बस ज़ीरो से ही शुरू किया था। अगर अगर कल भी मैं ज़ीरो हो जाता हूँ तो अभी मुझे पता है कि भाई वापस 1 लाख आ कैसे करना जाएगा। है, 2 लाख कैसे करना है, 3 लाख कैसे करना है। लाइक वाइज इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो अब ज़ीरो भी हो जाते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपका काम बोलता है तो ऑफ कोर्स, डेफिनेटली 110%। आ जाओगे आप। पैसा नहीं था पर ड्रीम्स बड़े बहुत थे, उस टाइम पे मोटिवेशन कहाँ से आया? 100% उस टाइम का मोटिवेशन मेरा यही था कि भले मेरे को क्लाइंट नहीं आते थे, पर जब मैं कॉलेज में वर्कशॉप लेने जाता था ना, तो मेरे सामने 200-300 बच्चे, 500 बच्चे मेरे को एआई के रिलेटेड सुनते। अगर आप ये इमेज भी देखो तो उधर का ही है वर्कशॉप का। तो जब आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं,
और आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में फॉर अ वर्कशॉप जाते हो, वर्कशॉप लेने जाते हो, तो वही बिगेस्ट मोटिवेशन मेरा रहा है। और दूसरा कि भई ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बहुत सारे बिज़नेस में, कि आज आप कुछ यूनिक कर दिया, आज हमने पॉडकास्ट कर दिया आज आपके साथ बैठ के, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन है कि वाह! पॉडकास्ट हो गया अपना आज। तो यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें, जब पैसा नहीं होता है पर यू डू ओके, भले पैसा ना हो पर आज आप करते जाते हो, वर्कशॉप हो, इंटर्न्स को हायर करते हो आप, उनको डेमो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हो। तो यही सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपको मन में लगता है कि भई नहीं, नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, ओके। बिल्कुल। और तब जो मोटिवेशन आता है, तब जो आप टिक जाते हो, तो बस फिर वही टिके रहने के बाद ही ये सारा सब पॉडकास्ट होता है। अगर आप 21 साल के लड़के को आज मिलते हो तो आप उनको सबसे पहली एडवाइस क्या दोगे? अगर आज मैं 21 साल के किसी लड़के को मिलता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर करियर ओरिएंटेड आज मैं बात करूँ, तो सबसे पहले कि आपको आपका इंटरेस्ट जो भी है उस पे ही मेजरली फ़ोकस करना चाहिए। आज मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है तो मैं कोडिंग में आगे बढ़ूँ, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो मैं ड्राइंग करूँ, मुझे सिंगिंग में मज़ा आता है, मज़े का ही पूरा गेम है। बिज़नेस में अगर आपको मज़ा आ रहा है, काम करने का मज़ा आ रहा है, तो आप 110% आगे बढ़ने ही वाले हो। तो जो भी 21 साल का लड़का आज मेरे को मिले, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इंटरेस्ट पकड़ो और काम करो। अभी कैसा होता है, जब आप काम कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप संडे भी फ्री बैठोगे ना तो माइंड में ऐसा होगा कि नहीं यार आज तो कुछ नहीं कुछ किया। करना है। आज तो कुछ करना चाहिए अभी। तो जब आप इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यूस डेली काम करते हो, फिर जब वो हैबिट बन जाता है और जब वो हैबिट कंटिन्यूस आपका चलता रहता है, फिर आप उससे पैसे कमाने ही वाले हो। नो डाउट बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, जैसे अभी तो नाउ-अ-डेज़ जेन ज़ी जनरेशन है, तो उनको अभी मेरे को उनके जो भी रिलेशनशिप्स है या फिर व्हाटएवर जो भी उनको करना है वो तो करना ही है। ओके, बट आफ्टर ऑल करियर ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट पे फोकस करके उसमें ही करियर ढूँढना है। सीईओ बनना मुश्किल होता है कि टीम बनाना? नहीं ऐसे अगर आप देखो ना तो आपके नाम के पीछे जब ऐसा चीफ एग्ज़ीक्यूटिव लगता है, फाउंडर लगता है, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है और आपको लगता है कि भई हाँ, चलो ठीक है। अभी जैसे आप मेरी बात करो, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। जब जितने भी लोग हैं, मैं इवेंट्स में जाता हूँ, तो वो पीछे फाउंडर लगाते हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव लगाते हैं। तो ऑडियंस को लगता है कि वाह! पर मुझे लगता है कि ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं थी। तो सीईओ बनना आसान है, आप बन जाते हो। पर जब टीम बनाने में मेन है, टीम में अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, टीम में भी उनको पहले समझना, बाद में खुद को समझना, बराबर? तो टीम सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट और टीम को एक साथ लेके आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि भई मैं जो कमा रहा हूँ वो सब मेरा खुद का मेहनत है, नहीं, वो तो सारा मेरे टीम का मेहनत है। मैं आई एम पेइंग देम, ओके, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भई मैं ऐसा ही रखूँ कि भई नहीं मैं ही हूँ जो हूँ, वो ही है जो है और उनकी वजह से ही आज मैं ये सारा सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो सीईओ बनना आसान है पर टीम मैनेजमेंट और बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। आज आप अपनी टीम का सिलेक्शन कैसे करते हो? श्योर, टीम का सिलेक्शन में तो कैसा है कि कभी भी मैंने डिग्रीज़ नहीं पूछा उनका या सीजीपीए, एसजीपीए में मैंने कभी उनको रखा नहीं। लाइव प्रोजेक्ट्स आप दिखाओ मेरे को। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी अगर आपके लाइव प्रोजेक्ट शेयर कर दो डिप्लॉयड लिंक्स, मैं देख लूँ कि हाँ भाई, आपको काम करना आता है। तो बस यही मेरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इंटरव्यूज़ भी हम लेते हैं तो जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी या फिर जस्ट फॉर आईटी कंपनी हमको दिखाने के लिए हम ले लेते हैं इंटरव्यूज़। पर मेजरली हमारा फ़ोकस उसी पे रहता है कि उसने कौन से लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसमें हमारा फ़ोकस कभी भी उनका डिग्री में सीजीपीए या ऐसा कुछ नहीं। मैं रिज़्यूमे भी मँगाता हूँ, मैं देखता हूँ रिज़्यूमे पूरा, पर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके फिर वापस से बंद कर देता हूँ। तो और फिर बोलता हूँ कि भई नहीं, सेंड योर लाइव प्रोजेक्ट्स। और तब जाके जब मैं ओपन करता हूँ उनके लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि मैं देखता हूँ, तभी से अपने को पता चल जाता है कि भई इसको रखना है या इसको रिजेक्ट कर देना है, लाइकवाइज़। तो टीम सिलेक्शन का प्रोसेस हमारी कंपनी में ये है। बिल्कुल। एक सक्सेसफुल फाउंडर और एक कंफ्यूज्ड एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क होता है? सक्सेसफुल फाउंडर एंड कंफ्यूज एंटरप्रेन्योर का मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कल क्या होगा ना वो आपको भी नहीं पता होता। यू आर ऑल्सो बिजनेस ओनर, मैं भी बिजनेस चलाता हूँ। मुझे नहीं पता कि कल मैं टिकूँगा, कल मैं निकल जाऊँगा। मुझे पता नहीं है, माइंड में कन्फ्यूजन तो है, पर हम चल रहे, हम डे टू डे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं।
ओके। पर जब एक कंफ्यूज फाउंडर होता है, कंफ्यूज एंटरप्रेन्योर होता है, सारा सब लेके पूरा ओवर थिंकिंग करके बस एक जगह पे बैठ के अगर वो उसने क्विट कर दिया, ओके, तो तब जाके वो फेलियर फेलियर तो नहीं कह सकते, पर तब जाके वो क्विट कर देता है, क्योंकि उसको क्विट नहीं करना चाहिए था, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। बराबर, क्योंकि कंफ्यूज तो आज मैं भी हूँ, आप भी हो, आपके माइंड में नहीं है बिजनेस का प्रॉब्लम अभी। बिल्कुल। तो फिर पर बस अपना चलते रहना है। ओके, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो इसी तरीके से आप बन सकते हो। बाकी अगर सोच के बस कंफ्यूज ही होते रहना है, तो फिर ऑफ कोर्स अगर आपने क्विट कर दिया तो कंफ्यूज फाउंडर ही हो आप एक। कुछ भी करो, एक डिसीजन लो और एक्शन लो। 100%। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हो, थ्रेट या मोटिवेशन? नहीं, मैं तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को एज अ मोटिवेशन ही देखता हूँ, पर मैं बहुत लोग जो मेरे को कहते हैं कि भाई मैं भी अभी आईटी कंपनी शुरू करने वाला हूँ, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि भाई ये फील्ड में तो गुंडा मैं ही हूँ। आप आओ मार्केट में तो आपको पता चलेगा। बाकी नहीं, हाँ हाँ, अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर है तो अगर वो अच्छा करते हैं तो हम देख के भाई हमको भी लगता है, हमको भी इंस्पिरेशन आता है कि नहीं यार इनके जैसा भी हम कुछ करें, तो क्या है कि भी हम भी आगे बढ़ सके उनकी तरह। ओके, तो ऑफ कोर्स हमेशा मैंने एज अ मोटिवेशन ही देखा है, पर हाँ वो लाइन पे मैं कायम हूँ कि ये फील्ड में तो गुंडा मैं ही हूँ। बिल्कुल। आपको इंडिया में एआई एक्सपर्ट बनने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नहीं, कॉन्फिडेंस का तो कैसा है कि आप जब डेली हार्ड वर्क करते रहते हो, ओके, तो आपको बाय द टाइम आप जो भी सारी चीज़ें आपका काम बोलता है, ओके, आप जो डेली मेहनत करते हो, तो डेली मेहनत के जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो निकल के आते हैं, तभी आपको वो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई, बराबर, अभी हम एआई में अच्छे, इंडिया में अभी अच्छे ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे अभी हम अच्छा करेंगे। तो वही कॉन्फिडेंस है। और बाकी तो भगवान के साथ मेरा बहुत बातें चलता है, तो तब वी टॉक टू ईच अदर कि भाई नहीं अभी एआई में कुछ कर डालना है प्रभु। ये ना गुजराती भी से तो मतलब कि वही कॉन्फिडेंस है। वही जब आप डेली काम करते हो, आप डेली वर्क बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आप फिल्टर करते हो, और जब उनको बैठ के सोचते हो, तब जो अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं यार अब हो जाएगा, तो वही कॉन्फिडेंस है वो, और उधर से ही आता है। बिल्कुल। अगर आज कोई एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसको आप तक रीच करना हो तो कैसे रीच कर सकते हो? 100% हमारी वेबसाइट भी है, और मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल देता हूँ, 7802032338। आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज करोगे तो आई ऑलवेज रिप्लाई। मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी को किया है, राइट। तो उनको अगर डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर वो कॉल भी करेंगे तो हमारी टीम में से या मैं खुद भी आंसर कर दूंगा कि भाई इस तरीके से आप आपका कस्टम बिजनेस सॉल्यूशंस आप बना सकते हो। लाइकवाइज। बिल्कुल। सेंटिमेंट एआई के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? श्योर, हमारे साथ काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि नॉट ओनली इन सॉफ्टवेयर टर्म्स, वी हेल्प इन ईच एंड एवरीथिंग। लाइक अगर आपको बिजनेस में टेक्निकल पर्पस से, कोई भी टेक्निकल पर्पस से अगर आप अटक रहे हो, ओके, तो हम आपको ऑलवेज वी आर रेडी टू हेल्प। ऐसा नहीं कि भाई आपने हम हमारे सॉफ्टवेयर तक ही सीमित है। ओके, आप कल उठ के कोई डिजिटल मार्केटिंग का या फिर कोई और भी क्वेश्चन लेके आओगे, ओके, तो हम उसमें भी आपको पूरे पूरी हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ जब बात निकल के आती है यहाँ पर कि कस्टमर सर्विस, ओके, उसमें भी वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प कि भाई रात को 12 बजे भी अगर आप फ़ोन करोगे तो हम बात कर लेंगे आपसे कि नहीं यार बोलो क्या हुआ। कौन से लोग आज ही आपको कांटेक्ट करें? श्योर, ऐसे लोग आज ही मेरे को कांटेक्ट करें ये पॉडकास्ट सुन के अभी, जिनको आज से अभी से ही उनके बिजनेस में अच्छा ग्रोथ चाहिए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से, जिनको भी आज उनका बिजनेस 5x 10x ग्रो करना है। मैं नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ओके, पर मैं एक एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। जिनको अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने हैं उनके बिजनेसेस के लिए, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, आसानी से काम एआई से वो करवाना चाहते हैं, तो उनको हमें आज के आज अभी ही संपर्क करना चाहिए। अगर ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो को बंद करके पहले हमको संपर्क करना चाहिए, आई गेस। आप कौन सा प्रोजेक्ट देख के तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हो? श्योर, मैंने जैसे बताया था कि मैं तो हर एक प्रोजेक्ट को देख के एक्साइट हो ही जाता हूँ। लाइक अगर आज कोई भी मुझे मेरे को प्रोजेक्ट मिलेगा, हमारी टीम में किसी को भी प्रोजेक्ट आएगा, तो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड कि यस काम आ गया। लाइक ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम की कमी है, पर
हाँ यार, अभी काम अपने को प्यार है तो फिर क्या है कि हर काम में वी आर एक्साइटेड, ऐसा है। बिल्कुल। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे 30 सेकंड में क्या सजेस्ट करोगे? 30 सेकंड में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहला तो एस्पेक्ट मैं यही समझता हूँ कि भाई मार्केटिंग, आप आज कौन से प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हो या आपका काम कौन से प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई प्रमोशनल वीडियो एक आपको शूट कराना चाहिए। उसी के साथ साथ उस पे ही फेसबुक ऐड, मेटा ऐड वो सब आप रन करोगे तो उससे भी आपका बिज़नेस का जो भी एक्सपेंशन होगा वो होगा थ्रू दोज एड्स। उसी के साथ साथ जब आपके पास इंक्वायरी आ जाए फिर आप जाओ टीम मैनेजमेंट में। फिर आप टीम को मैनेज करो, फिर आप टीम को बोलो कि भाई इनसे इंक्वायरी ले ले, इंक्वायरी मैनेज करे लाइकवाइज। तो ये पूरा प्रोसेस है कि भाई पहले प्रमोशनल वीडियो हो, फिर आपका इंक्वायरीज आएगी, फिर उनको आपको आपको टीम को फॉरवर्ड करना है, फिर जब डील क्लोज होगी और फिर जाके आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो लाइकवाइज ये पूरा ही एक पाथ जो है जो मैं देखता हूँ फॉर ऑल द बिजनेसेस कि भाई उनको इस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। आज 90% स्टार्टअप फेल क्यों होता है? श्योर, अगेन मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना है कि भाई स्टार्टअप फेल नहीं होते, वो फाउंडर्स जो कि है वो फेल हो जाते हैं। पर हाँ, फाउंडर्स का गेम ऐसा है या स्टार्टअप का गेम ऐसा है कि भाई आपको ऑलवेज फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक की भी कमी हो तो आप रात के 12 बजे आपको लगता है कि यार बंद कर दूं क्या। लाइक वाइज अगर आप फाइनेंशियली भी उतने, सपोज आप मैनेज कर रहे हो बट उतने आप स्टेबल नहीं हो, ओके, तो मन का जो डर है, मन का जो वो पेशेंस है, वो पेशेंस रहता नहीं है बिजनेस में। पूरा गेम पेशेंस का ही है, आज अपने को टिकना पड़ेगा, बराबर है। पर जब इमोशनल और या फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपका जो पेशेंस लेवल जो ख़त्म हो जाता है, और तब जाके एक फाउंडर या एक एंटरप्रेन्योर जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए था। और तब जाके जब वो एक एंड पे आ जाता है और तब वो ये बोलता है कि भाई नहीं, अब मेरा बिजनेस बंद, तब वो फेल हो रहे हैं फाइनेंशियली या फिर इमोशनली। पेशेंस रखना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। पेशेंस अगर नहीं है तो फिर आप बंद कर दोगे आपका बिजनेस। बिल्कुल। डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? 110% में मेरा किस्सा सुनाता हूँ। डिग्रीज कभी भी मैटर नेवर एवर, मेरे लिए कभी भी डिग्रीज मैटर करती ही नहीं है। 10th में मैं मेरा बताऊँ तो आई गॉट फेल 2 times इन मैथमेटिक्स। आई गॉट 2 marks इन मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज इन 10th, बराबर। तो डिग्रीज को तो मैंने तो, और मैंने वहीं से सीखा है कि भाई अगर 10th में इफ़ यू आर फेलिंग और आज इतना बढ़िया पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, इसका मतलब इसमें कहाँ पे डिग्री आई है। बराबर, ये तो सारी स्किल्स है। तो कभी भी मैंने डिग्री को प्रायोरिटी दी भी नहीं है और मैं आगे भी नहीं देने वाला हूँ। स्किल्स बस। शो मी योर लाइव प्रोजेक्ट्स। आपने क्या किया है। बाकी भले ना आपकी 10 बैकलॉग हो, 15 बैकलॉग, आई डोंट केयर यार। तो एआई मार्केट में एक नया फाउंडर आने वाला है, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स के सिवाय द्रुमिल पटेल, 100% मैं लाइन में बिना ही हूँ। डिग्री वाला बिलियनर। मैं लाइन में ही हूँ उनके। डेफिनेटली। एआई से डरना चाहिए या उनकी उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए? नहीं, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन मैंने जैसा कल एग्जांपल दिया था आपको कि भाई ये तो वो सोने की लकड़ी की तरह है, अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो गले का नेकलेस बनेगा, अगर बुरे हाथों में जाएगा तो बाजार में बिक जाएगा वो फिर। तो जब एआई अच्छे हाथों में जाता है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेंथ ही बनता है। आप आज एआई यूज़ कर रहे हो तो आपके बिजनेस पर्पस की वजह से आप एआई को स्ट्रेंथ बना रहे हो अपने बिजनेस की। पर अगर कोई गलत हाथों में अगर एआई चला जाता है तो फिर ऑफ कोर्स कि आपको पता है जो भी सारी इमेजेस सब जनरेट होती है, डीप फेक या वैसी इमेजेस, तो वो गलत हाथों में पड़ने की वजह से एआई का ऐसा मिसयूज़ हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, वो डिपेंड करता है इंसान पर कि भाई किस तरीके से किस वो हाथों में यूज़ है कर रहा वो? है, किस हाथों में है वो। ओके, और हाँ, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं डरना है कि भाई एआई अगर आ जाएगा तो मेरा जॉब चले जाएगी, ऐसा सब कुछ नहीं है। मैंने बताया वैसे आप एआई के टूल्स अच्छे-अच्छे सीख लो तो बस आप टिक जाओगे, उसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है एआई से। हम्म। आपके हिसाब से इंडिया में सबसे अंडररेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? अंडररेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो वैसे मैं देखता नहीं हूँ, पर हाँ मुझे सॉफ्टवेयर लगता है।
सॉफ्टवेयर अगर आप आज बनाने जाओ, ओके, तो उसमें बहुत ही वो मेहनत का काम है। अगर 10,000 15,000 20,000 लाइन का कोड आप लिख रहे हो, बराबर है। और आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर का कैसा हो गया है कि भाई अभी पानी के भाव में सॉफ्टवेयर अभी बिक रहा है, और ऐसा बार्गेनिंग वो लोग करते हैं सॉफ्टवेयर में, हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ, कि इतने में करके दो ना, उतने में करके दो ना। अरे दिस इज सॉफ्टवेयर यार। तो बराबर कि नहीं? पर ये अंडररेटेड होने की वजह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि मैंने बताया आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप आसानी से सॉफ्टवेयर और सब आसानी से क्रिएट कर सकते हो। घर पे अगर बच्चा बैठा होगा, उसको इंग्लिश अच्छा आता है लिखना, तो वो प्रॉम्प्ट डाल के सॉफ्टवेयर जनरेट करा लेगा, बराबर है। उतना अच्छी तरीके से नहीं कराएगा जितना डेवलपर करता है, पर हाँ ऑफ कोर्स वो करा लेते हैं। और तब जाके सॉफ्टवेयर का फील्ड जो है वो अंडररेटेड हो गया है अभी, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि अभी हर घर डेवलपर, बराबर, या फिर हर गली में 2 डेवलपर तो आपको मिलेंगे ही। तो यही सारे रीज़न की वजह से इतनी आसानी से अवेलेबल हो गया है सॉफ्टवेयर बनाना, और तब जाके वो अंडररेटेड अभी कह सकते हैं हम उसको। सक्सेस शॉर्टकट से आता है या सेक्रीफाइस से? नहीं, ऑफ कोर्स 110% सेक्रीफाइस से ही आता है। शॉर्टकट का कुछ गेम ही नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में देख लो, बराबर, ऐसा नहीं कि भाई आज मैंने बिटकॉइन ले लिया, या फिर मैंने इथेरियम ले लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा सा कोई स्टॉक ले लिया और मैं बड़ा बन गया, ऐसा नेवर एवर। सक्सेस का तो पूरा गेम पेशेंस का ही है, और पूरा गेम कंटिन्यूस मेहनत का है। भले आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, अपने को करते जाना है। सेक्रीफाइसेस का पूरा पूरा गेम है इसमें, कि भाई आप जितने भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हो एज अ यंग एज एंटरप्रेन्योर, अगर आप कुछ भी, यू आर नॉट गोइंग टू पार्टीज या फिर वॉट एवर, जो भी मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बराबर, अगर आप वो सारी चीज़ें छोड़ के आप अपना कुछ कर रहे हो और उसमें सेक्रीफाइस करके अगर आप डेली मेहनत कर रहे हो, तो 110% की भाई सेक्रीफाइस से ही सक्सेस आएगा। शॉर्टकट तो कुछ कभी भी हो ही नहीं सकता, या फिर है ही नहीं शॉर्टकट कुछ इसमें। मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी फाइट क्या होती है? सबसे बड़ी फाइट ये होती है कि भाई फैमिली को भी मैनेज करना है, और उसके साथ साथ बिजनेस को भी मैनेज करना है। यही सबसे बड़ी फाइट है। ओके, आज सपोज कि भाई मैं जनरेशनल एंटरप्रेन्योर हूँ, ओके, तो मेरे पास पूरा अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, नॉलेज है, सब कुछ है। पर अगर मैं ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ कि जो ऐसी जनरेशन से नहीं आता एंटरप्रेन्योरशिप की, तो तब जाके फैमिली के साथ बिजनेस को मैनेज करना वही सबसे बड़ा बनता है चैलेंज एक फॉर एंटरप्रेन्योर या मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। अगर हम बोले कि भाई उसको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, घर में भी इन्वेस्ट करना है, थोड़ा पैसा उसको बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना है, और दोनों को जब साथ लेके चलना है, और तभी जाके मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर के लिए बिगेस्ट चैलेंज वी कुड से। तो दुर्मिल भाई, आपने कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए? अभी तक मैंने और मेरी टीम ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक हमने बनाए। मेजरली हमने अकाउंटिंग के भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं। एक रिसाइकल मैनेजमेंट का भी हमारा प्रोजेक्ट अभी क्लाइंट के साथ चल रहा है। उसी के साथ साथ B2B ट्रैवल जो करते हैं, कोटेशन बिल्डर, और वो सारे भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। AI ऑटोमेशन भी हमने बहुत सारे बनाए। क्रिप्टो में भी हमने बहुत सारा अच्छा ऑटोमेशन किया है। बहुत सारा डेटा कैसा होता है कि भाई क्रिप्टो के जितने भी यूज़र्स है, या फिर मैं कह लो कि ट्रेडर्स है, उनका हर एक सर्टन अमाउंट, 3 अमाउंट के बाद उनको डेटा चेक करना पड़ता है। 3-3 मिनट के गैप में, 15-15 मिनट के गैप में, 1 आवर के मिनट के गैप में, टाइम फ्रेम बोलते हैं उसमें वो लोग। तो जब उनको ये सारा डेटा गैदर करना होता है, ओके, तो हमने उनको पीछे ही एक ऑटोमेशन सेट करके दे दिया है कि भाई हर 3 मिनट में आपकी गूगल शीट में डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म पर से, ट्रेडिंग व्यू हो या डेल्टा एक्सचेंज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आपको डेटा चाहिए, या फिर 15 मिनट पे डेटा चाहिए, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेटा चाहिए, बस आप खाली हमारा ऑटोमेशन लगा दो और एक गूगल शीट हम आपको दे देंगे, आपका डेटा आता जाएगा। उसी के साथ साथ कब एंटर लेना है, कब एग्ज़िट लेना है, कौन-सी सिचुएशन बनेगी, तब आपको अगर ऐसा चाहिए कि भई ध्रुमिल भाई अगर ये सिचुएशन बने ना, तो मेरे अकाउंट में से इतना बिटकॉइन बाय हो जाना चाहिए ऑप्शन चेन में। ओके, तो हम वैसे भी ऑटोमेशन हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, पर अगर कस्टमाइज़ किसी को बनाना हो तो हम वैसे भी बना देंगे। तो क्रिप्टो ले लो, या फिर आप रिसाइकल मैनेजमेंट ले लो, या फिर आप कोटेशन बिल्डर ले लो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लो, और रीसेलर मैनेजमेंट ले लो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर वी हैव ऑलरेडी बिल्ट फॉर द कंपनीज एक्चुअली। और कौन सी कंट्रीज से आपके क्लाइंट्स हैं? हमारा मेजरली एक कनाडा में है, एक अपना केन्या में भी है,
और एक अपना दुबई में भी है, और बस अभी तो एक अमेरिका का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, बट यस हाँ, उनसे उनके साथ अपना मेजरली टाइप रहा है, पर वो लोग दे आर एक्चुअली वेरी गुड क्लाइंट्स। अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर्स देखें तो द वे दे वर्क विद अस बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। और यस, इतनी ही कंपनीज़ या इतनी ही कंट्रीज़ के साथ अभी काम किया है हमने। और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट में जैसे एक मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म सोचा था अभी, कि अभी हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ओके। आज प्रॉम्प्ट लिख के कुछ जनरेट हो रहा है, एक कोई सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है या व्हाटएवर। अभी डेवलपर बताता है मैनेजर को, मैनेजर बताता है टीम में, और टीम जब बताता है प्रॉम्प्ट में, तो शुरुआत का रिक्वायरमेंट और जब वो लिख रहा है इंग्लिश में, उसका रिक्वायरमेंट पूरा ही चेंज हो जाता है, और एंड सॉफ्टवेयर कुछ और ही बनता है। उससे अच्छा मैंने ऐसा सोचा था कि भाई अगर हम वॉइस टू वॉइस ला सके, कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, आप गुजराती में बात कर रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, बराबर। और जब बात करते करते एआई से ही बात करते करते अगर आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, ओके, सो एक बेटर ऑप्शन मेरे को वो लगता है। या फिर आप ऐसा भी उसमें मैंने सोचा है कि भाई आपका गूगल मीटिंग हो, रिकॉर्डिंग ले लेने का, एआई को दे देने का, बस। और फिर वो खुद से ही सब आवाज़ वावाज़ सब सुन के सब ऐसे सब सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा आपके क्लाइंट के लिए। तो ये जो पूरा चेंज जो है, जिससे सॉफ्टवेयर का वक्त ज़्यादा लग रहा है बनाने में, वो नहीं लगेगा लाइकवाइज। बिल्कुल। आज के यूथ को सबसे ज़्यादा चीज़ ने क्या लेज़ी बनाया है? लेज़ी तो कंफर्ट जोन ही है। अभी इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा एक नया अपडेट आया है, नीचे होम का आइकॉन है, बाजू में ही रील का दे दिया है, आपको बस एक राइट स्वाइप ही करना है। तो यही सारे कंफर्ट जोन है, या फिर यही सारा सोशल मीडिया आप ले लो, जिसकी वजह से वो मेजरली अभी अपने कंफर्ट जोन में रह के वो जो स्क्रोलिंग एंड ऑल सब उनका बढ़ रहा है, राइट। तो बस यही एक है जो कि दिक्कत ला रहा है अभी यूथ में। बाकी तो बस अगर ऐसा है, कोई अंदर से ऐसा स्पार्क वाला है अपनी तरह, कि भाई नहीं यार, ये सब तो ठीक है, अपने को कुछ खुद का करना है, तो उनके लिए फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है किसी के अंदर, तो फिर ऑफ कोर्स कंफर्ट जोन, सोशल मीडिया, या फिर रिलेशनशिप्स, या फिर जो भी है, यही सारी चीज़ों की वजह से वो लोग अभी पीछे रह रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा महंगा लेसन क्या था? सबसे बड़ा और महंगा लेसन मैं यही कहूँगा कि जब फेलियर आता है इन टर्म्स ऑफ आप स्टडी के लो, या फिर इन टर्म्स ऑफ फैमिली सिचुएशन ले लो, बराबर। मैं ज़्यादा फ्रंटली नहीं बोलूँगा, पर वही सारे सिचुएशंस से, वही सारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स से, फिर वो फैमिली का हो, या फिर स्टडी का हो, या फिर फाइनेंशियल हो, जो आप सीखते हो, ओके, तो वही आपको एक ऐसा लेसन दे के जाता है कि भाई आप आज अच्छा कर पाओ आपकी फील्ड में, राइट। तो यही एक लेसन था, बाकी तो और कुछ मेजरली लेसन तो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो क्या है कि आदत में आ गया है ये सब है, कि भाई चीज़ें आ रही है, प्रॉब्लम आई, सॉल्व कर दिया, चलो कल कोई कुछ और आ गया वापस से, ऐसा अभी तो आदत बन गया है। तो बस डेली के बहुत लेसन रहते हैं ऐसे, कि भाई जिसमें हमको लगता है कि भाई, पर हाँ एक है क्लाइंट के साथ, व्हेन यू डील विथ क्लाइंट, ओके, तो कई क्लाइंट कैसे होते हैं, हर एक क्लाइंट आपको एक एक्सपीरियंस तो दे के ही जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, इसके साथ आगे से ध्यान रखेंगे, बराबर। तो यही सारे एक्सपीरियंस से ही हम लेसन लेते हैं, बाकी ऐसा कोई डिस्क्राइब मैं कर पाऊँ कोई लेसन, ऐसा कोई मेरा है नहीं, बट यस, दिस इज़ द थिंग। बिल्कुल। अगर कल सब आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़े तो आप कैसे करोगे? 110%, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं अगर ज़ीरो हो जाता हूँ, आज मैं कुछ नहीं, वापस से शुरू में आ जाता हूँ, तो चलो फाइनेंशियली भी मेरे पास कुछ नहीं है अभी, ओके, मैं ज़ीरो हो चुका हूँ, पर मुझे अभी तजुर्बा है, मुझे अभी एक्सपीरियंस पता है, मुझे पता है कि अभी मुझे कितना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि मैं वापस से ये लाइन में आ जाऊँगा, ओके, जो अभी मैं हूँ आज, ओके। तो मुझे पता है कि भाई एक्सपीरियंस से किस तरीके से आज अगर मैं ज़ीरो हो भी गया, तो कल उठ के नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, वो मेरे माइंड में फिट है कि भाई नहीं, अभी ये सारी चीज़ों की वजह से ऐसा ऐसा मेरे को करना है, ये सारे स्टेप्स मेरे को लेने, और वापस से मैं वही लाइन में आ जाऊँगा, वही ध्रुव पटेल में बन जाऊँगा, यस, जो कि मैं पहले था। तो अभी डर नहीं है, ज़ीरो हो गए तो भी कुछ इतना डजेंट मैटर। डर नहीं है अब। यस एक्चुअली। क्योंकि बहुत बार हो चुके हैं हाँ, और अभी आगे ही बढ़ना है। 110%।
तो मेरा तो यही इंटेंशन रहेगा कि भाई जितने भी बिजनेसेस अपने साथ काम करना चाह रहे हैं आज, ओके, अच्छे कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर हमारा गिवन कांटेक्ट नंबर के थ्रू, और उनके बिजनेस में कम समय में ज़्यादा काम हो और एआई करे, वैसा ही मैं चाहूँगा। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन ही मेरा यही था कि भाई यही मैं बता पाऊँ, मेरी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बताऊँ, पर ये भी बताऊँ, राइट, कि भाई किस तरीके से कम समय में ज़्यादा काम बिजनेसेस का हो सकता है। एंड बस दैट इज़ द थिंग। बाकी और कुछ हो तो वी कैन बिल्कुल। डिस्कस इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। बिल्कुल। सो थैंक यू दुर्मिल भाई। थैंक्स। और दिस वाज दुर्मिल पटेल फ्रॉम सेंटिमेंट एआई, जिनका एआई पावर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस है। हाँ, और जिन भी बच्चों को हमारे साथ टीम में काम करना है, ओके, तो वो लोग हमारी गिवन ईमेल आईडी पे उनका जो भी लाइव प्रोजेक्ट्स है वो भेज सकते हैं। बिल्कुल। ओके, या थैंक यू। थैंक यू।